बाबर बाबर क्रूर आतंकी, यही कहा गया इतिहास के पन्नों में। बाबर ने क्रूरता की है दर्शकों, जैसे आज आतंकवादी क्रूरता करते हैं वैसे ही बाबर करता है। तो उसके नाम पर मस्जिद क्यों? मस्जिद से किसी को दिक्कत नहीं है, ये आप जान लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, इसलिए उमा भारती ने आज वार्निंग दी है। यह है वो पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिद बनाएंगे तो हम सम्मान करेंगे। आप मस्जिद का नाम अगर बाबरी रखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। जो अयोध्या में हुआ वही हो जाएगा। और इसीलिए अब अलग अलग जगह पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कैसे विरोध किया जा रहा है, कौन सा नेता क्या कह रहा है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अहमद इलियासी, अपने राजनीतिक फायदे के लिए धर्म या मस्जिद का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है। टीएमसी पर निशाना साधा। बाबर को दोबारा जिंदा करके देश के माहौल को खराब करने की यह साजिश है और इसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश की बू आ रही है। इधर आ गए जियाउर रहमान बर्क। सबको मस्जिद बनाने की आजादी है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना ठीक बात नहीं है। हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है? मेरे ख्याल से इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी सीधे निशाने पर आ गई। जज्बात की बात नहीं करना चाहिए। दलवाई साहब ये भी कह रहे हैं हमेशा मुसलमानों को उकसाना गलत बात है। आप समझिए, मुस्लिम भाइयों को उकसाने की पूरी तैयारी है। लेकिन दर्शकों सोचिए, आप ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं उकसा रहे हैं, ये बार बार सनातन और हिंदुओं पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कैसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उमा भारती ने जवाब दिया है, खुदा इबादत इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ। ईंटें भी गायब हो गई थी। मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह है, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए। फिर आते हैं विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, वहां बब्बर दिव्य भारत का राम मंदिर भी बन गया है। अब भी बाबरी को याद करोगे तुम? महाभारत की पुण्य धरा पर बाबरी नाम का कोई स्ट्रक्चर हम बनने ही नहीं देंगे, विश्व हिंदू परिषद ने कहा। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा पश्चिम बंगाल में भी ईंट रखी गई तो इसका परिणाम ममता भुगतने के लिए तैयार रहे। टीएमसी विधायक को मौत की सजा देने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इधर रामविलास वेदांती जी भी आए। दुनिया की कोई भी ताकत भारत में कहीं भी दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बना सकती है। उन्होंने कहा है कि ऐसी बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए। अब आप सोचिए, एक तरफ हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन नहीं, ममता बनर्जी को तो राजनीति करनी है। सुनिए जरा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। देश में कहीं भी मंदिर मस्जिद बनाने में मनाही नहीं है। अपना जगह है, बना सकते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा ये हमारी देश की जो स्वतंत्रता है, शाही, उसके खिलाफ है। क्योंकि इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चला इतने साल तक, तो बनाओ किसी और के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पर बनाओ, किसी के नाम पर। बाबर इस देश का ना महापुरुष है ना कोई है, वो आक्रांता था। मैं कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद तो कहीं भी बनती है, मस्जिद कहीं भी बनती है, मंदिर कहीं भी बने। ये अजीब कल्चर है मोदी जी के राज में कि जिस मंदिर और मस्जिद से प्रेम और न्याय की आवाज उठती थी, वहाँ इन लोगों ने इसको नफरत का पैमाना बना दिया है। बीजेपी आने के बाद जय सिया राम नारा बदलते हुए जय मां काली, ये एक रूप बदल रहे हैं। मतलब हिंदू वोटों को इकट्ठा करने के लिए और बीजेपी से ज्यादा वो हिंदू ये दिखाने के लिए ये मंदिर की सियासत शुरू कर दी है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसी भी राज्य अथवा क्षेत्र में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई तो तृणमूल कांग्रेस क्या, पश्चिम बंगाल क्या, पूरे देश के विभिन्न राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर राम भक्त कार सेवक सनातन धर्मावलंबी हिंदू 6 दिसंबर के शौर्य, गौरव, यश, कीर्ति और वैभव के गाथा को दोहराने का काम, कार सेवा के माध्यम से उसे विध्वंस करने का काम और वहां पुनः सनातन प्रतीक स्थल को स्थापित करने का काम हिंदू समाज करेगा। अब दर्शकों आप सोचिए जरा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ नफरती लोग हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। और ये बाबर गैंग ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि 25 तारीख को धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। राम मंदिर पूर्ण हो गया दर्शकों,
और वहां पर शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने की पूरी तैयारी है। लेकिन इसीलिए पेट में दर्द होने लगा है बाबर गैंग को। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा लेना, और इस समय अयोध्या कैसी सजी हुई है फुल फ्रेम दिखाइए। ये जगह जगह आप लता चौक पर जाइए, हनुमानगढ़ी जाइए, जो सड़क आप देखेंगे, रामपथ जाइए, वहां पर आपको ऐसी साज सजावट मिलेगी और पूरी तरह से प्रशासन की टीम लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए। दिखाएं एक तस्वीर, ये आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 1000 से ज्यादा वीवीआईपी पहुंचेंगे दर्शकों। इसके लिए पूरी तैयारी है और राम की नगरी अयोध्या में सिक्योरिटी जबरदस्त है। एक एक दुकान, एक एक गली, एक एक सामान चेक किया जा रहा है। एक और तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आप, एटीएस के कमांडोज भी तैनात हो गए, एनएसजी के कमांडोज भी तैनात हो गए। और ये तस्वीर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों, क्योंकि देश में कुछ लोग हैं जिनके पेट में राम मंदिर पर जो धर्म ध्वजा फहराई जा रही है उसको लेकर दर्द हो रहा है। लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, एक तरफ सिक्योरिटी के इंतजाम है, दूसरी तरफ बाबर गैंग माहौल खराब करना चाहता है। लेकिन यह माहौल खराब करके आखिर करना क्या चाहते हैं, आपको आइए एक एक तस्वीर बताते हैं। धर्म ध्वजा का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म का झंडा। धर्म ध्वजा सत्य, न्याय, धर्म की अंतिम विजय का संदेश देती है। इसे क्लोज करें। राम मंदिर का धर्म ध्वज 22 फीट लंबा है, 11 फीट चौड़ा होगा। राम मंदिर के शिखर पर लगने वाली ध्वज का रंग केसरिया होगा, भगवा। केसरिया रंग को त्याग, तप और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस धर्म ध्वजा पर 3 प्रतीक होंगे, ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष। ध्वज पर विराजमान सूर्य प्रभु श्री राम के सूर्यवंशीय परंपरा का प्रतीक है। 25 नवंबर 2025 को पीएम मोदी अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराएंगे। यह ध्वजारोहण सिर्फ प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा का प्रतीक ही नहीं दर्शकों, बल्कि अयोध्या की सूर्यवंशीय और रघुकुल परंपरा का गौरवपूर्ण स्मरण है। रघुकुल तिलक के मंदिर शिखर पर जब ध्वजा लहराएगी, यह संसार को संदेश देगी कि अयोध्या में रामराज की पुनर्स्थापना हो चुकी है। लेकिन रामराज की इसी आहट से बाबर प्रेमी गैंग बौखलाहट में है दर्शकों, परेशान है। और राम मंदिर पर धर्म ध्वजा से पहले बाबरी का ऐलान किया गया है, ये साजिशन किया गया है दर्शकों, आप इसे समझिए। और इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं दर्शकों, ये गैंग साजिश करता है। क्यों साजिश करता है? क्योंकि इसे भारत की शांति से दिक्कत है और भारत की शांति को भंग करने के लिए सीमा पार से भी साजिश होती है। मुसलमानों को ब्रेन वॉश कर बरगलाया जाता है